are in this series of walking with Jesus or journeying with Jesus to the cross. और इन दिनों में हम जिन संदेशों की श्रृंखला में है वो है यीशु की यात्रा क्रूस की तरफ। And we have been looking at some of the people that Jesus encountered on his road journey to the cross. और हम इन दिनों में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं जब वो क्रूस की तरफ यात्रा करते हैं, And how he interacts with them and what he shows them. और प्रभु यीशु मसीह उनसे कैसे मुलाकात करते हैं, उन्होंने क्या दिखाते हैं। So in this fifth message of the series of Jesus' journey to the cross, और जो आज इसका 5वां भाग है प्रभु यीशु मसीह की यात्रा क्रूस की तरफ का, we look at how Jesus shows how to be a neighbor. और उसमें हम आज पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं कि कैसे एक पड़ोसी बनना है, Or who is a neighbor? या फिर पड़ोसी कौन है, Who can be our neighbor? कौन हमारा पड़ोसी हो सकता है। So please turn with me, Luke's Gospel, chapter 10, इसलिए मेरे साथ आप निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय and verses 25 to 37. उसकी 25 और 25 से 37 आयत तक। Anybody wants to read that for us? Luke's Gospel, chapter 25, verses 25 to 37. लूका 10 25 से 37। So Jesus was probably somewhere near Jerusalem when he was ministering, और हो सकता है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के कहीं आसपास ही थे जहाँ वो सेवा कर रहे हैं, and he met a lawyer. और वहाँ उनकी मुलाकात हुई एक व्यवस्थापक से। This lawyer was a scribe, or he is mentioned as a scribe in other Gospels. और ये किसी तरीके से एक व्यवस्थापक जो दूसरे सुसमाचार में है ये उसकी तरह A है। lawyer is someone who was expert in the law of the Jewish religion. और उस समय में व्यवस्थापक वो होता था जो व्यवस्था को पूरी तरह से यहूदी धर्म में मान करता था। You know, in those days there was no court system like we have, but it was all the religious leaders and the experts of the law that carried out their justice system according to the Mosaic law. और जैसे आज के दिनों में कोर्ट होते हैं वो उस समय में नहीं था, लेकिन जिसने धार्मिक अगुवे थे वो व्यवस्था को मानकर व्यवस्था के अनुसार जो मूसा की व्यवस्था थी उसके अनुसार वो न्याय करते थे। So this expert in the Jewish religion and its laws और जो ये यहूदी धर्म और उसकी व्यवस्था के जो मानने वाले थे comes to Jesus, and it says that he wanted to test Jesus. और वचन में लिखा है कि व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि उसकी परीक्षा ले। Now that does not mean that he certainly was hostile to Jesus or that he was negative. इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह से गुस्सा था या किसी तरह से वो बुरा सोचता था। He could have been sincerely seeking what Jesus would teach. वो हो सकता है कि बहुत ही ईमानदारी से वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पाना चाहता था, Because he calls him rabbi, teacher. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को रब्बी या एक गुरु करके And पुकारता an है। expert in the law would not call anybody just a rabbi. और जो भी व्यवस्था को मानने वाला है वो कभी भी किसी को भी यूं ही रब्बी नहीं So कहलाएगा। he probably is like one of those Nicodemuses who comes to Jesus seeking to find out whether he is really a teacher who could be followed. तो ये एक तरह से निकोदेमस की तरह है जो इस बात को की खोज में है देखने के लिए कि क्या ये वाकई ही अच्छा शिक्षक है या गुरु है। Must have heard of Jesus before and about his teachings. हो सकता है इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले सुना हो और उसकी शिक्षाओं को देखा हो। So he comes to Jesus with a very, very good question. तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है एक बहुत अच्छे सवाल के साथ। And then this passage of Luke's chapter 10, 25 to 37 और ये जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया लूका 10 25 से 37 में is in the form of a dialogue, in the form of questions and answers. ये एक तरह से बातचीत के रूप में है, सवाल किया जा रहा है, जवाब मिल रहा है। It begins with the first question. और ये पहले सवाल से शुरू होता है। The lawyer asks him, ये जो व्यवस्थापक है ये पूछता है "What shall I do to inherit eternal life?" वो कहता है गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। In Luke chapter 10 and verse 25. लूका 10 25 में
So this encounter of Jesus with the scribe or the lawyer begins with this basic fundamental question. इसलिए ये व्यवस्थापक के साथ जो बातचीत शुरू होती है, ये एक जो मूलभूत सवाल है उससे शुरू होती है. So he really is interested in eternal life. That's great. और वो जो है अनंत जीवन के बारे में उत्सुक है, वो बहुत अच्छी बात है. But he also is concerned that he can do something, or it is something in his power that he can do the work that he will be able to inherit eternal life. और वो अपने आप में ये भी सोचता है कि वो कुछ कर सकता है या उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति ताकत है जिसके द्वारा वो इस अनंत जीवन को पा सकता है. It's very characteristic of the religion, the Jewish religion of those days, that was mostly based on what you can do, or the work-based religion. और ये यहूदी जो धर्म था, ये एक तरह से काम करने वाला एक धर्म था जिसमें लोग सोचते थे कि वो कुछ करेंगे. So yes, he is concerned, that's great, about eternal life. और ये अच्छी बात है कि वो चिंतित है अपने अनंत जीवन के But लिए. he thinks that it could be something that he can do to inherit that. पर वो ये सोचता है कि कुछ ऐसी चीज है जो वो कर सकता है ताकि वो अनंत जीवन पाए. So there is a different question now. तो अब जो है, अब एक फर्क सवाल है. The second question is, दूसरा सवाल है, what is written in the law? How do you read it? कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है. This is Jesus's counter question to the lawyer's question. और ये प्रभु यीशु मसीह का सवाल है व्यवस्थापक के सवाल के ऊपर. Jesus is brilliant. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ब्रिलियंट है. He deals with people according to the context. और प्रभु यीशु मसीह लोगों से जब मुलाकात करते हैं वो उसके संदर्भ में बात If करते there हैं. is a person like this scribe or lawyer, यदि एक ऐसा सवाल करने वाला या एक ऐसा व्यवस्थापक होता he है engages him at his level. तो वो उसके स्तर पे आके उनके साथ मुलाकात करते If there हैं. are some people needing only his help or healing, he just provides them. He does not engage with them in the dialogue, the kind of dialogue he engages with such lawyers. और यदि वो ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो जरूरतमंद है, तो उनको वो ऐसे सवालों के साथ उनके साथ मुलाकात नहीं So करते. what is Jesus's counter question? तो प्रभु यीशु मसीह का सवाल, उसके सवाल के ऊपर क्या है? Read please in verse 26. आप उसकी 26 आयत में मेहरबानी से पढ़ दें. What is written in the law? How do you read it? So he knew that this is a lawyer. He knows the law. He claims to be an expert in the law. और प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि वो अपने आप को सिद्ध समझता है व्यवस्था में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं कि तू क्या सोचता है, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है. Jesus asks him this question, what is written in the law and how do you read it? Because he is an expert in the law. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे ये सवाल करते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि वो व्यवस्था में एक सिद्ध पुरुष है. He wants him to answer his own question, to find out what is written in his own law. प्रभु यीशु मसीह उससे ऐसा सवाल करते हैं, उससे जानने के लिए कि वो बताए कि उसकी व्यवस्था में क्या लिखा है. And of course he replied, और हाँ, जरूरी है वो जवाब देता है. well, he's quoting from the Mosaic law in verse 27 and 28. He says, and he answered, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And last phrase says, your neighbor as yourself. So loving God and loving neighbor summarizes the whole law according to this lawyer. और इस व्यवस्थापक के अनुसार वो उसमें कहता है परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, ये मूसा की व्यवस्था को पूरा करने के बराबर है. He rightly answered it. और उसने सही रीति से जवाब दिया. Because Jesus said, you have rightly answered correctly. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने सही जवाब दिया. And Jesus again says to him, और फिर प्रभु यीशु मसीह फिर से उससे कहते हैं, do this, what you just said, and you will live. तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा. You will have eternal life. तेरे पास अनंत जीवन होगा. What you are seeking जो तू ढूंढ रहा है is found in your own answer. वो तेरे ही उत्तर में पाया जाता है. Now this lawyer did not want to be
ridiculed like that. He didn't want his intellectualism to be insulted like that. He knows that. He knows the law. He knows what is written in the law. और लेकिन ये जो व्यवस्थापक है ये अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, वो इसको ज्यादा पसंद नहीं करता. But notice that Jesus is emphasizing on not just what is written. आप इसमें ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं ना केवल इस बात पे जो लिखी है, Not in what you know about the law, इस बारे में नहीं कि तुम क्या जानते हो व्यवस्था के बारे में, but about doing it. परंतु उसके करने के विषय में. Yes, you have rightly answered. You have knowledge. तुम्हारे पास ज्ञान है, तुमने सही जवाब दिया, Go and do likewise. तो जाओ और ऐसा ही करो. Whatever is written, जो कुछ भी लिखा है, whatever you read, जो भी तुमने पढ़ा है, whatever you understand, जो भी तुम्हारी समझ है, if only you would do it, और यदि तुम केवल इसको करोगे you shall live. तो तुम जीवित रहोगे, And that will be eternal life. और यही अनंत जीवन होगा. Verse 29. अब हम चले उसकी 29 आयत में. But he, the lawyer, desiring to justify himself, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से he pointed Jesus to another question. He posed a third question to Jesus. तो अब वो तीसरा सवाल रखता है यीशु के सामने. Now, who is my neighbor? तो मेरा पड़ोसी कौन है? I know the law. मुझे तो ये व्यवस्था मालूम है. I can love God. मैं तो परमेश्वर से प्रेम कर He सकता is हूँ, the object of my love. और वही मेरे प्रेम का आधार है. There is only one God. The Bible and the law teach us. व्यवस्था और वचन हमें यही सिखाता है. But then who is my neighbor? परंतु मेरा पड़ोसी कौन है? How do I decide who is my neighbor? मैं कैसे निश्चय करूं कि मेरा पड़ोसी कौन है? So he asked him the right question. Who is my neighbor? इसलिए वो सही सवाल करता है, कौन है मेरा पड़ोसी? Again, Jesus replied. फिर से प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं. He replied with a parable. प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के साथ उसको जवाब देते हैं. And what is that parable? और वो दृष्टांत क्या है? So, third question, who is my neighbor? Jesus says a parable. तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत कहते In हैं. order to answer the question, और सवाल का जवाब देने के लिए who is my neighbor? कौन मेरा पड़ोसी है? So, the parable of the Good Samaritan और ये जो नेक सामरी की जो दृष्टांत है, is a very familiar passage. ये बहुत ही जाना पहचाना We अध्याय have है. heard about this parable several times. हमने कई बार इस दृष्टांत को पढ़ा है. And in that parable, in verses 30 to 35, और इस दृष्टांत में जो 30 से 35 में पाया जाता है, Jesus tells about a person, a Jewish person actually, प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं going from Jerusalem to Jericho. जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है. It's from the elevation we were just reading in the Psalm. It was on a mount, a Zion, and Jericho is in the valley of near the Jordan River, about 17 miles of Jerusalem. और ये ऊंचाई के बारे में बात करते हैं. जो सिय्योन पर्वत है, यरूशलेम वो एक ऊंचाई पर है और नीचे वादी में यरीहो है. Those days that was a dangerous road to travel. और उन दिनों में वो एक खतरनाक रास्ता था यात्रा करने के So लिए. he fell among the robbers. और इसलिए वो लुटेरों के बीच में पाया They गया. not only took everything from him, उन्होंने ना केवल उसकी सब चीजें ले ली, they beat him up and left him in the ditch. और उन्होंने उसको मारपीट करी और उसको अधमरा गड्ढे में छोड़ दिया. Says, yeah, leaving him half dead. और उसको अधमरा करके छोड़ दिया. Now a priest was going down that road. उसी सड़क पर एक याजक जा रहा था. And then verse 32 says, a Levite was going down that road. और वचन में लिखा है कि दूसरा व्यक्ति जो लेवी था वो भी उस सड़क से जा रहा Both था. are very important in the Jewish religion. और दोनों जन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यहूदी धर्म में. The priest serves in the temple and he sacrifices. याजक जो है वो सेवा करता है मंदिर में और वो बलिदान चढ़ाता The है. Levites help him and assist him in doing that. और जो लेवी लोग हैं वो उनकी मदद करते हैं ऐसा कार्य करने के लिए. According to the rank Jesus first mentions, the priests
and the Levites. और उसी स्तर के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पहले याजक का नाम लेते हैं, फिर लेवी का नाम They लेते हैं। both look at this man found almost dead on the side of the road. और दोनों इस व्यक्ति को जो अधमरा पड़ा हुआ है सड़क के किनारे, उनको देखते हैं। They both ignore him and they move on into their life. वे दोनों कतरा कर उसको देखकर कतरा कर चले जाते हैं। Probably didn't want to be defiled. वो नहीं चाहते थे कि वो किसी तरह से अपने आप को डिफाइल करें, They thought he is a dead person already. और उनको लगता था कि शायद ये मरा हुआ है तो वो अपने आप को डिफाइल नहीं And करना चाहते according to थे। the Jewish ceremonial laws, and if these priests and the Levites who work in the temple, serve in the temple, if they touched him, they would become defiled. और यहूदी संस्कार के, यहूदी व्यवस्था के अनुसार यदि ये याजक और लेवी किसी प्रकार से मृतक शव को अगर छू लें तो वो अपने आप को डिफाइल कर लेंगे। They valued their opportunity to serve God in the temple more than they valued helping somebody on the side of the road. और वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए की बात को ज्यादा महत्व देते थे बजाय इसके कि जो सड़क पर अधमरा पड़ा है उसकी सहायता करें। The third person in the parable is a shocker. और तीसरा जो सवाल है, तीसरा जो व्यक्ति है इस दृष्टांत में, वो एक शॉकर है। Jesus says, but a Samaritan in verse 33, as he journeyed, came to the same place where he saw this man. और वचन में लिखा है, एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। Yeah, he had pity on him, he had compassion on him. उसने तरस खाया, And then he must have said, oh, I'm sorry for you, and then moved on. और वो ये कह सकता था मुझे दुख है तुम्हारे लिए, और वो आगे जा सकता था। That's not what mercy and compassion is. और ये दया या किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं है। Real compassion, real mercy prompts you to take some action. सही दया और सही करुणा जो है, अनुग्रह, वो आपको कुछ करने के लिए कहती It है, also costs you a lot. और उससे आपको काफी कॉस्ट करना पड़ता है। So he went to him, इसलिए वो उसके पास गया, bound up his wounds. उसने उसकी मरहम पट्टी करी, Perhaps he tore his outer clothing or something to wound up the wounds of the man who was laying dead, almost dead there. हो सकता है जो उसने चोगा पहन रखा उसमें से कुछ हिस्सा उसने फाड़ा होगा ताकि वो उसकी सेवा टहल करे। Then he set him तब उसने उसको बैठाया, on his own animal, उसने अपनी सवारी पर उसको चढ़ाया, perhaps a donkey हो सकता गधा हो or a horse, I do not know, या हो सकता कोई घोड़ा हो, and brought him और उसको लाया, to an inn एक सराय में लेकर आया, and stayed perhaps that night taking care of this almost dead man. और हो सकता पूरी रात उसने उसकी सेवा करी हो जो अधमरा था। And the next day और दूसरे दिन he took out 2 denarii, और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाले, which is about 2 days' wages, जो कि लगभग 2 दिन की वेजेस थी, gave to the innkeeper saying, take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. और उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वो मैं आकर वापस दे दूंगा। So real compassion, जो सही दया है, real pity, सही करुणा है, real help really costs you something, my dear friend. और जो सही सही तरीके की जो मेहनत है उससे आपको कुछ चुकाना पड़ता It है। cost him his time, उससे उसका समय लगा, it cost him money, उससे उसका पैसा भी लगा, it cost him all his wine, or if you read in some place, he gave him wine or he took care of him. And yeah, it says in verse 34, he went to him and bound up his wounds, pouring an oil and wine as an antiseptic. और 34 आयत में लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी, He stayed overnight with him, taking care of him. और वो पूरी रात उसके साथ रुका ताकि उसका ध्यान करे। Pity, compassion means cost. और दया और करुणा का मतलब है आपको दाम चुकाना है। So Jesus comes back now. इसलिए वापस यीशु मसीह आते हैं। After this wonderful story that he told the lawyer, एक सुंदर कहानी दृष्टांत सुनाने के he बाद asked him a very important question.
प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उससे करते हैं, which is the fourth question of this beautiful passage. और जो इस सुंदर अध्याय का चौथा सवाल है। So, Mr. Lawyer, who proved to be a neighbor? तो व्यवस्थापक, इसका जो सही जो पड़ोसी है वो कौन है? Who proved himself to be a neighbor? किसने अपने आप को सही साबित किया एक पड़ोसी होने के Who नाते? demonstrate to you in this story that is a neighbor? और उसने किसने ऐसा किया जिससे दिखाई दिया कि वो एक अच्छा पड़ोसी है? And of course, this Jewish leader, और ये जो यहूदी जो अगुआ था, in verse 36, Jesus asked him, who proved to be a neighbor? He replies, इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया कि उसका तो फिर पड़ोसी कौन हुआ? in verse 37, 37 आयत में the one who showed him mercy. उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। See, he didn't even want to take the name of a Samaritan on his lips. देखिए, यहूदी होने के नाते वो एक सामरी का नाम भी नहीं लेना Just a few चाहता था। days ago, we told you about the relationship of the Jewish people and the Samaritan people. अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसा संबंध था यहूदियों का सामरियों के They साथ। did not have a social context. किसी भी They रीति- did not have social interaction with each other. किसी भी रीति से, सामाजिक रीति से वो मुलाकात नहीं करते They थे, had developed different religions. और उन्होंने अलग अलग धर्म मना लिए Their थे। places of worship were different. उनकी जो आराधना की जगह थी वो भी फर्क था। Just a few days ago, कुछ ही दिन पहले when Jesus was trying to visit a Samaritan village, जब प्रभु यीशु मसीह कोशिश कर रहे थे सामरी गांव में मिलने के they लिए, had rejected him. उन्होंने उसका तिरस्कार किया। This Jewish man could not think that in the story that Jesus was telling, और ये जो यहूदी व्यक्ति है ये सोच नहीं सकता था कि जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत कह रहे हैं, the one who did good, जिसने भलाई की, the one who acted out his faith, जिसने अपने विश्वास को दिखाया, the one who was compassionate and merciful, जो दयालु था और जिसने अनुग्रह the किया, one who showed himself that how can you be a good neighbor, जिसने ये प्रकाशित किया कि तुम कैसे एक अच्छा पड़ोसी बन सकते हैं, that to a Jewish man traveling from Jerusalem to Jericho, वो भी एक यहूदी जन जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है, happened to be not a Jewish priest, जो एक यहूदी याजक था, not a Jewish Levite, वो यहूदी लेवी भी नहीं था, but a Samaritan. परंतु वो तो एक सामरी था। He happens and proves himself, demonstrates himself to be a good neighbor. और ये जो सामरी व्यक्ति है यही अपने आप को दिखाता है कि ये एक पड़ोसी है। My dear friends, मेरे मित्रों, therefore Jesus asked him, you have rightly said, he was the one. The lawyer does not even take the name of Samaritan, but he does say, well, the one, which of these three do you think proved to be a neighbor? He said, the one who showed him mercy. और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से इसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। So Jesus ultimately concludes this, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अब इस बात को खत्म करते हैं, answering his question उसके सवाल का जवाब देते हुए। in verse 37. उसके 37 आयत में Jesus said, यीशु ने कहा, you go जा and do likewise. तू भी ऐसा ही कर। Likewise what? कैसा कर? Like the Samaritan. सामरी व्यक्ति की तरह। The Samaritan, in order to show his mercy and compassion, और सामरी व्यक्ति जो दया दिखा रहा है और जो अनुग्रह कर रहा है, he did not look at the social status, the religion, or the caste, or the ethnicity of the person who was in need of help. और जो सामरी व्यक्ति था वो इस बात को नहीं देखता कि ये व्यक्ति जो अधमरा पड़ा हुआ है, जिसको सहायता की जरूरत है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है और कहां से आता है। Jesus changed the man's perspective. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस व्यक्ति की सोच को बदल देते हैं। Who is my neighbor is a question which is passive. और मेरा पड़ोसी कौन है ये सवाल है। Jesus turns into a active thing by concluding, go and do likewise what this neighbor did.
और प्रभु यीशु मसीह इस सवाल का जवाब देते हैं एक कार्य करने के बारे में कि जाओ ऐसा ही करो। The neighbor is somebody when he or she is among different kinds of peoples. और पड़ोसी वो है जो दूसरे लोगों की तरह भिन्न है, He shows his compassion, वो उसको दया दिखाता है, and regardless of their physical condition, और वो चाहे शारीरिक रूप से कैसे भी हो, कोई भी हो, a neighbor is someone who shows his compassion without looking at their racial or ethnic or religious background. और पड़ोसी वो है जो किसी व्यक्ति को बिना उनके शारीरिक, बिना उनके किसी भी प्रकार के जातिवाद को देखते हुए उनकी मदद करता है। We can all be engrossed in how people look like us or believe like us or think like us, and then we can forget, like the Levite and the priest, that we are supposed to help them irrespective of their condition. और हम अपने आप को इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि लोग हमारी तरह कैसे दिखते हैं और हम उनकी तरह हो जाते हैं, जैसे ये लेवी और याजक थे जो मदद नहीं करना चाहते थे। He said, what the Samaritan did, उसने कहा जो सामरी ने किया, the one who you consider to be outcast, जिसको तुम सोचते हो कि वो बाहर का the है, one who you consider not to be pure and holy like the Jewish people, जिनको तुम ऐसे समझते हो कि जो सिद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, जैसे यहूदी लोग हैं, the one who you consider are not worthy of anything from your God. जिनको तुम ऐसा समझते हो कि इस काबिल नहीं कि परमेश्वर के योग्य हो, He is the one who teaches you a lesson, an expert in the law, और यही है जो तुम्हें एक शिक्षा देता है how to be a good neighbor. कि तुम्हें एक ऐसा अच्छा पड़ोसी बनना है। Go and do likewise as the Samaritan did. जाओ और ऐसा ही करो जैसा ही नेक सामरी ने Or किया, become or develop a habit of doing as the Samaritans did. या ऐसे बन जाओ और ऐसी आदत डाल लो कि मदद करो जैसे सामरी ने की है। It's just unthinkable what Jesus is doing here, my dear friends. मेरे यीशु ने जैसा अभी कहा ये लोगों के लिए बिना सोचने लायक नहीं था। The lawyer is a Jew. व्यवस्थापक यहूदी है, Jesus is a Jewish rabbi. यीशु भी एक यहूदी रबी है। He talks about a Jewish man going away from Jerusalem and falling to the robbers. और वो एक यहूदी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो यरूशलेम से यरीहो के बीच में यरीहो जाते हैं और लुटेरों के बीच में पड़ And जाते he हैं। shows the religiosity and in which the Jewish priests and the Levites were so engrossed that they have forgotten what God desires, that's mercy and compassion. और प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं लेवी और याजक की उस धार्मिकता की कि वो इतने ज्यादा उसमें डूबे हुए हैं कि वो किसी तरह से दया नहीं दिखाते हैं इस लुटेरे के। Their law tells them that to love God and to love their neighbor is the summary of all their laws. जबकि व्यवस्था उनको बताती है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम करो। And he brings up and lifts up a Samaritan. और वो आता है, प्रभु यीशु मसीह सामरी को ऊंचा उठाता है। The same Samaritans who had rejected him and did not give him a place to stay in their village just a few days ago. और कुछ ही दिन पहले इन सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया था। And lifts him up and tells him, do as this Samaritan did. Make it a habit, doing what this Samaritan did. और प्रभु यीशु मसीह इस सामरी के ऊंचा उठाते हैं और उसको बोलते हैं इसकी तरह देखो, इसकी तरह बनो, ऐसी आदत डाल लो कि भलाई करो। That would become your religion, that would bring you eternal life. और यही है जो तुम्हारा धर्म होना चाहिए और यही तुम्हें अनंत जीवन देगा। See, his question was, उसका सवाल ये था, who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? So his question, Jesus' answer, और इसलिए यीशु का उत्तर है, does not focus on the object of your neighborly love. और प्रभु यीशु मसीह का जो केंद्र है वो पड़ोसी के प्रेम के ऊपर नहीं है। Who can I love like a neighbor? मैं किससे प्रेम कर सकता हूँ एक पड़ोसी की Who तरह? is worthy or is the object of my love and compassion? That was the question. और सवाल ये था कि मेरे प्रेम के लायक, मेरी दया के लायक कौन है? Maybe a Jewish victim, that was the object of his mercy and compassion. हो सकता वो यहूदी जो घायल व्यक्ति था। But Jesus turns it all around और तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उलट पुलट कर देते in a हैं brilliant story that he tells और बहुत ही समझदारी के इस दृष्टांत के to द्वारा convey his point अपनी बात को सामने रखते हुए that it is not the object, कि ये जो है ये जो ऑब्जेक्ट नहीं है, but it is rather the subject, the Samaritan who did show us
how to be a neighbor. परंतु ये वो व्यक्ति है सामरी जिसने काम किया और उसको पड़ोसी बन गया। The lawyer wants to know व्यवस्थापक जानना चाहता who है I can decide will be my neighbor, कि मैं किसके लिए निर्णय ले सकता हूँ कि कौन मेरा पड़ोसी है, who I can choose to decide that they will be my neighbors. और मैं किसको चुनाव कर सकता हूँ, निर्णय ले सकता हूँ कि वो मेरा पड़ोसी बन जाए। And as sinful human beings, और एक पापी व्यक्ति होने के नाते like this lawyer, इस व्यवस्थापक की we तरह are in the same condition as this lawyer. We are no better. हमारी भी यही हालत है, हम भी कोई बेहतर नहीं है We इनसे। choose our friends, those who look like us. हम ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। We even choose our neighbors, those who look like us and have a social status or financial status like us. और हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो समाज में हमारी तरह दिखते हैं, हमारे जैसा उनका सोशल स्टेटस हो। There are neighborhoods, there are gated communities that nobody else from a different race or a different social status can, even if they have the money, can go and buy a lot or a house and live in that gated community. और कुछ कुछ ऐसी पड़ोस आस पड़ोस है जिसमें गेट ऐसे लगे हुए हैं कि उनमें दूसरे समाज के लोग नहीं आ सकते, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। Our ethnicity, our color, our race becomes the priority in deciding who can be our neighbor, who can become the object of our love and compassion. और हमारे सोचने के अनुसार हमारे जैसे दिखने वाले, हमारे रंग जैसे और हमारी जाति जैसे वाले लोग हमारा ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। But Jesus turns the question around. पर तो प्रभु यीशु मसीह सवाल को उलट पुलट करते He हैं। puts the focus light on the subject, the Samaritan who showed compassion and he became a neighbor. और प्रभु यीशु मसीह रोशनी डालते हैं इस व्यक्ति के ऊपर, सामरी के ऊपर, और उसको बताते हैं कि वो हमारा पड़ोसी है। That in itself, my dear friends, is key to the understanding the parable of Jesus Christ. और यही समझने वाली बात है जो प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें बताते हैं। Love cannot be limited to our own objects. और प्यार जो है, प्रेम जो है दिखाना, वो केवल हमारी सोच के अनुसार ही एक सीमित बात नहीं होनी चाहिए, Rather, it is controlled by who is in need. बल्कि ये उसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए कि किसको जरूरत है, What is their need? उनकी क्या जरूरत है, Whether they deserve it or not. चाहे वो इस लायक हो चाहे ना हो। That we do likewise as the Samaritans did. हम भी उनके साथ ऐसा ही करें जैसे इस सामरी ने किया। Secondly, love. When we say love, और दूसरी बात यह है कि जब हम प्यार करते हैं या बोलते हैं कि हम प्यार करें, and the love tells you to love your neighbor, the law tells you to love your neighbor. और जब व्यवस्था ऐसे सिखाती है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, Love is always demonstrated in action. तो जो प्रेम है वो हमेशा एक दिखाने पे निर्धारित है। So read back again what all the Samaritan did to this person. तो आप वापस जाके इसको पढ़ें कि इस सामरी व्यक्ति ने क्या किया। Now, this lawyer should have thought ये जो व्यवस्थापक है वो ये सोचता होगा that this Jewish person who fell to the robbers, he must be a good person. और वही सोचता होगा कि ये जो यहूदी व्यक्ति जो लुटेरों के बीच में आ गया, ये भला व्यक्ति होगा। And as soon as Jesus introduced the Samaritan in the story, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करते हैं सामरी से, he must have thought of him immediately as an evil person. तो हो सकता है इतने व्यवस्थापक ने इस सामरी को बुरा सोचा होगा। Jesus shatters his stereotypes about people and race and color. प्रभु यीशु मसीह उसकी ऐसी सोच को बिखेर देते हैं। My dear friends, मेरे मित्रों, that's what Jesus means by saying, go and do likewise, even if they are not like you. और यही प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ है कि जाओ और ऐसा ही करो, चाहे वो तुम्हारे जैसे दिखते ना हो। This shakes our stereotypes about people and ethnicity and their color. और ये लोग जो है ये रंग और किसी के जातिवाद के ऊपर ध्यान देते हैं। Our poor conceptions of people and what they look and what they think and how they worship. और ये बहुत ही छोटी सोच होती है उनके बारे में सोचना कि ये कैसे दिखते हैं। This man, the lawyer, could not avoid the thrust of the parable that Jesus told him in front of everybody. और जो व्यवस्थापक है ये इस बात को किसी तरह से निरंकार हटा नहीं सका जो उसने दूसरे लोगों के साथ में उसके साथ बांटा। He can't even bring himself up to say the word Samaritan from his own mouth. और वो अपने आप में यूं भी नहीं उठ पाया कि किसी तरह से इस व्यक्ति को एक सामरी करके बोले। So Jesus eases him.
इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको समझाते हैं, takes him back to his original question. वो उसको वापस उसके जो सवाल शुरू में किया था उस पे ले जाते So हैं who is, how do I get eternal life? कि मैं कैसे अनंत जीवन को That पाऊं। was the original question. और यही जो था शुरू का सवाल था। You said what you can do तुमने कहा तुम क्या कर सकते हो, to have eternal life. अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकते हो। Jesus says, यीशु कहते हैं, as he concludes the story, जैसे वो इस कहानी को खत्म करते हैं, you go तुम जाओ and do likewise as the Samaritan did in your life. और ऐसा ही करो जैसा इस सामरी व्यक्ति ने किया। The same whose name that you can't even utter from your mouth becomes a model of doing it and inheriting eternal life. ये वही व्यक्ति जिसका तुम नाम नहीं ले सकते, लेकिन तुम इसी की जैसा करो, तब तुम अनंत जीवन को पाओगे। My dear friends, मेरे मित्रों, this is time for us to pause for a minute today हमारे पास ये समय है कि हम आज शांत होकर रुक जाएं, to look within ourselves, कि हम अपने अंदर भीतर जांचें our own stereotypes हमारी सोच को, about the people, लोगों के विषय में जो भी हम सोचते हैं about their ethnicity, कि वो कैसे दिखते हैं, about their background, कि उनका पृष्ठभूमि कैसी है, about their religions, उनके धर्म के बारे में, about their cultures, उनकी संस्कृति के बारे में, and what all we have in our minds about them. और जो कुछ भी सोच हमारे दिमाग में है उनके प्रति। And Jesus wants us to wash that away और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल and दें look at people like the Samaritans और उनको ऐसे देखें जैसे सामरी जन ने देखा, through the eyes of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह की आंखों के द्वारा, who loves them and created them just like he did us. जो उनसे प्रेम करता है और जिसने उनको रचा हमारी तरह। Let's look in our own lives, आइए हम अपने ही जीवन में देखें, in our own neighborhoods, अपने ही पड़ोस में in देखें, our own areas, अपने ही जगह पर in देखें, our workplaces. अपने काम में देखें। Who are the persons that we can be neighbors to as the Samaritan did? और हमारे इन सब जगहों पर हम देख सकते हैं कि कौन हमारा पड़ोसी है और हम कैसे सामरी जन के तरह उनकी मदद कर Who सकते हैं, can we show compassion today? और हम किसके ऊपर दया अनुग्रह दिखा Who सकते हैं, can we be merciful today? हम कैसे उनके प्रति दयालु हो सकते हैं। And when we are merciful and compassionate, और जब हम दयालु और अनुग्रहकारी होंगे it might cost us. तो उससे हमको कुछ चुकाना Are we पड़ेगा। willing to pay the cost? क्या हम तैयार हैं उस दाम को चुकाने के To लिए, be a neighbor एक पड़ोसी बनने के to लिए, somebody who is in need? एक ऐसे जन के लिए जो जरूरतमंद है। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for all that you have done and said to us, Lord. We thank you, Father, for revealing us through your word that on the way to the cross, you were not shy of revealing your heart, God's heart, to the Jewish people and to the Samaritans and to now us as we read these scriptures. Lord, continue to minister unto us. We ask this in the name of Jesus Christ our Lord. आमीन।